नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। विगत रविवार को मुजफ्फरनगर में कोरोना राहत सामग्री घोटाला सामने आने के बाद बुधवार को जनपद के माननीयों ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू करते हुए आला अधिकारियों के साथ की बंद कमरे में बैठक। लॉकडाउन के दौरान नागपुर के युवक ने मुजफ्फरनगर के रहने वाले दिव्यांग को पैदल ही जोधपुर से मुजफ्फरनगर तक उसके घर पहुंचाकर पेश की मानवता की मिसाल। बुधवार को जनपद के अग्निशमन विभाग ने किया नगर के मुख्य बाजारों को सैनिटाइज। बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे जनपद से इकट्ठा की गई 20,11,000 की धनराशि का चेक पीएम केयर फंड में जमा कराने हेतु जिलाधिकारी को सौंपा। और अब खबरें विस्तार के साथ। विगत रविवार को जनपद में कोरोना राहत सामग्री को लेकर हुआ घोटाला उजागर होने के बाद जनपद के प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया था तथा इस मामले की गूंज लखनऊ तक सुनाई दी थी, जिसके बाद इस मामले में एक फ्लोर मिल को सील करते हुए कुछ अधिकारियों पर भी कार्यवाही हुई थी। इस मामले में आला अधिकारियों द्वारा गरीबों के राशन में घोटाला करने से जनपद के लोग काफी आहत हुए थे तथा जनपद के केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्रियों पर भी सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद बुधवार को जनपद के निजाम ने डैमेज कंट्रोल की कवायद करते हुए विकास भवन स्थित सभागार में जनपद के आला अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। हालांकि इस बैठक में मीडिया का प्रवेश वर्जित था तथा बंद कमरे के भीतर क्या चर्चा हुई इससे जनपद के मीडिया कर्मी अनजान रहे। हालांकि बैठक के बाद बाहर आए केंद्रीय व राज्य मंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब इन माननीयों के पास भी नहीं थे, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि अब केवल सांप निकलने के बाद लकीर पीटने की कवायद हो रही है। इन्होंने जल्दी छोटा 36 किलो के जल्दी भी छोटा 6 दिन में भी सैंपल आने के बाद जल्दी भी छोटेंगे। कुछ ऐसे जो 35 दिन से अभी तक का सेंटर में है ना बताया ना, कुछ 6 दिन में भी छोटेंगे। रिजल्ट कितना पैसा खर्च किया टोटल, कितना पैसा आया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं बताते किसको ना। ये टोटल इन्होंने ये जो थोड़ा तो बाहर कर रहे हैं पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जाएगा। अच्छा, और खाने का कोई पेमेंट अभी इस फर्म को भी फाइनेंशियल लॉस 0 है। 11,000 किट पूरे जिले में खरीदी गई आज तक, 11,000 राशन की किट, जिनमें से बुढ़ाना में 1,400 खरीदी गई। ये सेंट्रलाइज नहीं खरीदी गई, अलग अलग से। जानसठ में 600, खतौली में 250, सदर में 1200 और शहर में 7500। इस तरह से 11,000 की राशन सदर में 1200, शहर में 7500। इस तरह से 11,000 राशन किट प्रशासन द्वारा खरीदी गई। उससे अलग 1500 किट शुगर मिल ने दी, मुजफ्फरनगर शुगर मिल ने, 200 किट भट्टे वालों ने दी और 2800 टोटल राशन किट। दोनों चीजों में अंतर है रणवीर जी, आप समझना। 2800 राशन किट इंडस्ट्रीज की तरफ से आई, इंडस्ट्री वालों की तरफ से। इस तरह से सारी मिलाकर जो इंडस्ट्रीज उनकी तरफ से राशन किट प्रशासन को दी गई, प्रशासन के द्वारा बंटवाई गई, वो 4500 है। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 16,000, वो पका हुआ राशन है कि राशन किट नहीं है, वो पके हुए राशन के पैकेट है। सूखा किट सिर्फ 4500। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 16,000 जो किट लिखी हुई है वो किट नहीं है, वो राशन पका हुआ राशन जैसे देते नहीं कि राशन पका के पूरी और आलू की सब्जी देते। तो बहुत ज्यादा ही नहीं, तो उन संस्थाओं के नाम है हमारे पास में जिन्होंने किट दी। कौन सा बताओ, उन्हीं का फीस है। बताओ आप मुझे दो, जो मुझे देखिए सुनो, किट नहीं, 2 तरह से बात है कि जो आपको रिपोर्ट वाली नहीं, वो तो अलग है। 10 जगह है जो राशन वाले किट, 10 जगह मैं जा चुका, सुनो मैं 10 जगह जा चुका, सब 10 जगह जा चुके। सुन लो मेरी बात, मैं भी गया पिछले हफ्ते गांधी कॉलोनी में, उन्होंने 250 किट मेरे सामने दी। अब वो 250 किट सरकार को भेज दिया कि 250 किट हमने बांट दी, लेकिन बांट तो अपने आप रहे हैं ना। आप सर, एक तो किट होगी, मैं अपनी किट लाया और मैंने डीएम को सौंप दी, सर आप बांटिए। एक तो हो गए, एक मैंने सूचना भेज दी कि मैंने 250 किट बांटी। बांटना और सरकारी कितना भुगतान कराने का। दूसरी बात अब सुन लो आप, इस फर्म से अन्नपूर्णा से 600 ऑर्डर होने के बाद 650 किट ली गई थी, जो 645 रुपए में ऑर्डर था।
टेंडर होने के बाद 27 को टेंडर हुआ स्टेशन के बाद, इसमें से 650 किट आज तक ली गई है, जिनमें से 450 का पेमेंट हो चुका है 645 रुपए पर किट के हिसाब से, 2,92,000 के करीब। 200 किट का भी जो बुढ़ाना गई थी पेमेंट बकाया, इस अन्नपूर्णा फर्म को 650 किट के लिस्ट में 2,92,000 का भुगतान सरकार द्वारा किया गया। आप ये कह सकते हैं ये मात्र 2,92,000 का भी भुगतान है, उसके बाद ये कर दिया गया। इसमें जो कमियां हैं वो मैं बहुत स्पष्ट आपको बताऊं। एक तो इसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, ये देखा जाना चाहिए था, ये नहीं देखा गया। दूसरी, ये तहसील स्तर पर काम था न कि जिले, इसमें प्रोसीजरल समस्याएं ज्यादा है न कि फाइनेंशियल, दोनों चीजों में अंतर है। प्रोसीजर में कमी, एडीएमएफ इसकी जांच करेंगे, प्रोसीजर की ऑलरेडी ने जांच शुरू कर दी कि प्रोसीजर में किस किस की कमी थी, प्रोसीजरल वो कमी है क्योंकि ये काम तहसील वाइज होना था न कि जिले। भोजन की तो अलग बात है, लेकिन किट ली गई तब भी तो इन पे लाइसेंस नहीं था। किस पे जो किट ली गई इस पर अन्नपूर्णा पे, देखिए वो तो बिना लाइसेंस, बिल्कुल वो तो दोनों ही चीज है, लाइसेंस हो गया प्रोसीजर। अच्छा, एक तो फाइनेंशियल, देखो एक और एक बात मैं आपको ये सबको तय करनी इस मामले में, इस समय पे क्योंकि संकट का मामला, जिसकी गलती उतनी सजा उसे मिले, लेकिन जनता की नजरों में ये नहीं जाना चाहिए कि जो मैंने कहा कि पेमेंट मात्र इतना हुआ है, तो अगर घोटाला है तो इसमें से अगर कुछ भी मामला है 2,92,000, ये बात भी जनता के पास जानी चाहिए। इसमें आपको इसमें इतना बड़ा मामला नहीं है। मामला कहाँ है बड़ा, अब जांच इसकी करो आप कि टोटल क्वारंटाइन सेंटर जितने हैं उन पे इन्होंने अब तक कितना खर्चा दिखाया, सारा यहाँ है। कुछ 80 रुपए रोज खाने का खर्च एक आदमी का है जी, एक आदमी के खाने का 80 रुपए रोज प्रशासन की तरफ से 80 रुपए। टोटल कितने लोग तो टोटल मैं भी देख बता दूं आपको, वो कागज कहाँ है, वो तो आपका था उस पर है, टोटल क्वारंटाइन में कितने लोग, एक और कागज ये है। अब इस फर्म का क्या होगा? इस फर्म को तो रोक दिया गया, वहीं रोक दिया गया है। खाना सिर्फ एक ही दिन आया इस फर्म का, इस फर्म की तरफ से उसी दिन खाना आया था दोपहर को जब पहुंचे वहाँ जांच अधिकारी। देखिए, जिला प्रशासन के साथ पूरे जिले की व्यवस्था अभी तक लॉकडाउन को लेकर के जो योजनाएं जिला प्रशासन की हैं, कहाँ तक हम सफल हो पाए, कहाँ तक हमारी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसी की माननीय केंद्रीय मंत्री संजीव आर्य जी, हमारे अन्य विजय कश्यप जी और सभी विधायकों के साथ मीटिंग हुई। और राशन वितरण कैसे कैसे हुआ, क्या क्या दिक्कतें आ रही उसको लेकर के हुआ। एक और संभावना कि मुजफ्फर में तलाश की जा रही है कि कुछ किटों को लेकर के यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसके लिए भी जिलाधिकारी को कहा है कि उसकी गंभीरता से जांच करके उसकी जानकारी मीडिया वालों को भी समाचार पत्रों के माध्यम से समाज को देने का काम करें, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी ना रहे। जिस अन्नपूर्णा एजेंसी को खतौली की उसका टेंडर दिया गया है, उसकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं। उसे मात्र एक समय का खाना जो उसको दिया गया था वो, और लगभग 650 पैकेट उसके द्वारा अभी तक दिए गए हैं। इसलिए जो एक विषय ऐसा करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया है, 650 किटों में कितना घोटाला हो जाएगा, अभी तो घोटाले की कोई विषय नहीं है, पर होगा भी तो कितना, उसकी भी जांच के लिए कहा गया कि किसी प्रकार की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी प्रकार के घोटाले की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी। अच्छा, लॉकडाउन कोर्स शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की है कल, तो क्या कोई विशेष भी चर्चा हुई? अभी हुआ है, बाजार के सब लोग आए हैं, एसडी मार्केट, कपड़ा बाजार, जूते वाले, चश्मे वाले, सभी लोग चाहते हैं कि उनको दुकान खोलने का मौका मिले। उनकी भी बातचीत हमने की है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना के साथ हमको जीना पड़ेगा, तो जो जो एसेंशियल आवश्यकताएं हैं, यानी कि मास्क, फेस कवर, सामाजिक दूरी, इन सबको रखते हुए धीरे धीरे बाजार खुले, उसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसी गाइडलाइन शासन से आएगी उसका हम पालन करें। देश में पिछले 50 दिनों से जारी लॉकडाउन के कारण देश का जो सबसे प्रभावित तबका है वो है प्रवासी मजदूर। ये वो लोग हैं जो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों व जनपदों में जाकर विभिन्न कार्यों में लगे थे तथा अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण इन लोगों का काम धंधा बंद होने के कारण इनके सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट आन खड़ा हुआ, तो पूरे देश में लाखों लोग पैदल ही अपने घरों की ओर चल दिए तथा सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल व भूखे प्यासे तय कर अपने घरों को पहुंचे। कुछ ऐसी ही कहानी मुजफ्फरनगर के रहने वाले दिव्यांग गय्यूर की भी है। मुजफ्फरनगर का गय्यूर राजस्थान के जोधपुर में रहकर फर्नीचर का कार्य करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण जब गय्यूर का कार्य बंद हो गया तो उसने भी अपने घर मुजफ्फरनगर आने की सोची।
लेकिन लॉकडाउन होने के कारण मुजफ्फरनगर की राह इतनी आसान नहीं थी। दूसरे गय्यूर के दिव्यांग होने के कारण भी गय्यूर के सामने काफ़ी मुश्किलें थी। ऐसे में गय्यूर की मुलाकात एक कैंप में नागपुर के रहने वाले अनिरुद्ध से हुई, जिसने मानवता की मिसाल कायम करते हुए गय्यूर को मुजफ्फरनगर उसके घर तक छोड़ने का बीड़ा उठाया तथा राजस्थान के भरतपुर बॉर्डर से मुजफ्फरनगर तक का सफर पैदल ही तय कर 5 दिन में गय्यूर को उसकी मंजिल मुजफ्फरनगर तक पहुंचा दिया। मुजफ्फरनगर आने के बाद अपने परिवार से मिलने पर गय्यूर काफ़ी खुश नजर आया तथा उसके परिवार के लोगों ने भी गय्यूर के लिए फरिश्ता बनकर आए अनिरुद्ध का धन्यवाद किया। मैं जोधपुर काम करता था जी, और वहाँ से हम भरतपुर बॉर्डर से 40 किलोमीटर तक पहले तो बस में आए, फिर उसके बाद हम पैदल आ रहे जी, और जयपुर हाईवे पर साइकिल नहीं चढ़ने दी, और फिर हम जो है गांव से आ रहे थे, और हमें रात को दिन को सफ़र करा, कोई सहायता नहीं मिली किसी की। फिर एक दोस्त मेरा जो बेचारा हिंदू भाई है, इसने मेरी मदद की, बोला कि मैं तुझे गांव तक छोड़ कर रहा, तो ये मुझे मेरे गांव तक मेरे परिवार में छोड़ दिया इसने मुझे। गय्यूर जी, कितने किलोमीटर का सफर आपने साइकिल से तय करा? लगभग 380 किलोमीटर का सफ़र हमने साइकिल से तय किया जी। आपके दोनों पैर खराब है? दोनों पैर खराब है, मैं विकलांग हूँ जी। आपके परिवार में कितने लोग हैं, कि उनकी कंडीशन क्या है? मेरे परिवार में हम 6 लोग हैं जी, 2 बच्चे हैं, 2 मम्मी पापा है, 2 हम हैं। तो मम्मी भी बेचारी विकलांग ही हो गई, और बीवी भी विकलांग है, मैं भी विकलांग हूँ। तो कितना टाइम लगा आपको वहाँ से यहाँ? लगभग 5 दिन में हम घर पहुँचे जी। तो जो आपके साथ दूसरा लड़का था, क्या नाम था इसका, कैसे आपको लेकर आया? इसका नाम अनिरुद्ध है जी, और ये बस मेरी हेल्प के लिए आया। कहाँ का रहने वाला है? ये नागपुर का रहने वाला, महाराष्ट्र। कैसा महसूस कर रहे हो घर में आकर एक हिंदू ने तुम्हारी मदद? बहुत अच्छा महसूस कर रहा जी इस चीज़ का, तो मैं कि घर में आ गया उस भाई की मदद से, नहीं तो घर आने के लग ही नहीं रहा था। क्या काम करते थे आप? मैं फर्नीचर का काम करता था वहाँ से। और जो ये लड़का है आपके साथ? जी, ये लड़का भी। अनिरुद्ध नाम है मेरा, कहाँ के रहने वाले हो? नागपुर का रहने वाला हूँ मैं। ये गय्यूर है, आप इन्हें कैसे जानते हो, कैसे मुजफ्फरनगर लेकर आया? तो कह जाए लॉकडाउन हुआ था 22 तारीख को, तो हम लोग फंसे हुए थे जोधपुर में। अब ये मेरे को जोधपुर में मिले, तो अब ये तो विकलांग है, अब इनकी कोई सहायता करने जाता, तो मैंने देखा चलो, फिर बस लगी थी, तो ये बोल रहे थे मेरे को भी घर जाना है, घर जाना है, तो मैं भी वो बस में बैठा था, तब ये बोल रहे आगे तक तो छोड़ दिए थे हम लोगों को, पर इनकी सुविधा के लिए कोई नहीं था। तो मैं बोला लोग बा भलाई कर रहे, इतने कोई जनता पैसा खाना खिला रहा अपने पैसे से, कुछ करवा रहे, तो मैंने भी एक भलाई कर लिया अपने हिसाब से कि चलो मैं छोड़ देता हूँ इनको घर, फिर मैं बाद में चल जाऊँगा, मेरा सफ़र आगे का मैं अपना काट लूँगा। मेरे तो हाथ पैर भी है, उनके तो कुछ भी नहीं है, इसके वजह से मैंने। कैसे जानते थे आप इन्हें? एक कैंप में हम दोनों फंसे हुए मिले, वही कैंप में थे हम लोग, इसके वजह से पहचान हुई है। अच्छा, कैंप के से ही जानते हैं आप? जी जी। तो आप इन्हें छोड़ने के लिए इतनी दूर मुजफ्फरनगर आए? हाँ। कैसा लग रहा है पर यहाँ पे आए हो? मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अपने बच्चों से परिवार से मिल लिए, इनकी खुशी है ना, मेरी खुशी हो गई। अब मेरे मम्मी पापा से मिलना है। अब मैं ये चाहूँगा कि इधर की सरकार मेरे को छोड़ दे अपने घर। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा नगर के मुख्य बाजारों को सैनिटाइज किया गया। हालांकि मंगलवार की रात प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से ही जनपद के लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद 17 मई के बाद
जनपद को लॉकडाउन के नियमों में काफी राहत मिलेगी तथा उम्मीद है कि जनपद का काफी बाजार खोला जा सकेगा। अग्निशमन विभाग द्वारा बुधवार को नगर के मुख्य बाजारों को सैनिटाइज करना इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस विषय में जानकारी देते हुए अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, आज मार्केट को सैनिटाइज किया जा रहा है, ये क्या पर्पज है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदया के एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में फायर सर्विस मुजफ्फरनगर द्वारा संपूर्ण जनपद भर में जो है कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम प्रसार हेतु जो है सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। जिस संदर्भ में आज खतौली की सब्जी मंडी, हमारा शिव चौक, आलू मंडी यहाँ की और इसके अलावा पूरा भगत सिंह रोड एवं अन्य प्रशासनिक गैर सरकारी भवनों का सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। बुधवार को मुजफ्फरनगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर पूरे जनपद से इकट्ठा किए गए 20,11,000 रुपए की राशि का एक चेक पीएम केयर फंड में जमा कराने हेतु जिलाधिकारी को सौंपा। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने लगभग 1,50,000 रुपए की राशि का एक चेक सीएम केयर फंड में जमा कराने हेतु डीएम साहिबा को दिया। जनपद के भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह राशि पूरे जनपद के सभी गांवों व कस्बों में घूम घूमकर लगभग 18,000 लोगों से इकट्ठा की है, ताकि संकट के इस समय में इस धन से देश के गरीब व बेसहारा लोगों की मदद की जा सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री विजय शुक्ला ने बताया, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जिले के 29 मंडल हैं, प्रत्येक गांव की सहभागिता रहे और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जिले से, उसमें अमाउंट चाहे छोटा है या बड़ा है, लगभग 20,11,000 अमाउंट है और लगभग 18,000 लोगों का पीएम केयर फंड में वो धन जमा कराया गया है और वो सारे चेक्स आज हमने डीएम साहब को दिए हैं। उसके अलावा भी और 1.5 लाख रुपए के लगभग सीएम खंड का चेक थे, वो भी हमने आज जमा कराए हैं। पूरे जिले के हैं, सब पीएम फंड और सीएम केयर फंड वो सब जमा कराया है। उसके अलावा कुछ लगातार जनपद की जो समस्याएं हैं उसमें फीस की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी कि पब्लिक स्कूलों के लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा ली जा रही है। उसके लिए कहा गया है डीएम साहब से कि फ़ीस के बारे में दिशा निर्देश ठीक ढंग से दीजिए, जिससे लोगों को इस समय दुकान खुल नहीं रही है, नौकरी से छूटा हुआ है, इस समय फ़ीस भी आनी है, किताबें भी आनी है, बहुत दिक्कत है। शासनादेश कुछ भी हो, उसके बाद भी यहाँ के मुजफ्फरनगर जनपद के लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए और उसमें सख्ती से दिशा निर्देश जारी करें, कोई फीस अधिक न ले, जो अगर अधिक फीस लेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी सख्ती से। अगर बात करें घोटाले की जो जनपद में हुआ है, जनपद में घोटाला जो हुआ है निश्चित रूप से उसकी जांच चल रही है। जो उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्ती से कार्रवाई होगी। जो खाद्य सामग्री ऊपर से आई थी 45 किलो कुछ वजन था उसमें, उसके बाद 17 किलो रह गया था, वो आपके द्वारा बांटा गया था? हमारे द्वारा पहले दिन सामग्री बांटी गई, जितना सामान सामग्री उसमें थी वो बांटी गई। उसके बाद जो हमको कितना सामान आया कितना गया बहुत ज़्यादा हमें किसी के द्वारा प्रशासन के द्वारा नहीं बताया गया। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई कितना राशन आया और कितना कहाँ जाएगा। इन्होंने अपने आप ही बनाया है, अपने आप ही बांटा है। कहीं एक आध बार हमको भी बताया गया है कि आज वहाँ बट रहा है, हम वहाँ एक आध बार गए हैं, बाकी इन्होंने अपने स्तर से ही किया है। इसमें जो अधिकारी भ्रष्ट हैं या जिनके खिलाफ ये सबूत मिल रहे हैं, निष्पक्ष रूप से इसकी जाँच की जाएगी और जो जिनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। दादी जो किट बांटी गई है, क्या उसकी जानकारी आपने भी नहीं करी उनसे कि कहाँ से आ रहा है, क्या है जो आप बांट रहे हो, कितनी आ रही है? नहीं, किट कितनी आई, कहाँ से आई, ये जानकारी हमें नहीं है। अच्छा दादी जी, होता नोडल अधिकारी आते हैं, उनके आगे चट्टाल का मामला आता है, वो जांच करते हैं, जब भी ये मामला सामने आता है, क्या अच्छी जिला प्रशासन के नहीं पता थी? जिला प्रशासन सब जानकारी में होगा, जिला प्रशासन अब जाँच होगी, अब सब निकल कर आएगा कौन कौन इसमें लिप्त है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा? मुकदमा दर्ज होगा, अभी जांच चल रही है, जांच के बाद तुरंत कार्रवाई होगी। मुकदमा नहीं दर्ज, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऊपर भी हम बात करेंगे, हमने प्रभारी मंत्री जी को भी सारा विषय बताया है। कल अखबारों की सारी कटिंग प्रभारी मंत्री जी को भेजी है और कहा है मुख्यमंत्री के सामने भी अपना विषय रखें। हमने यहाँ से जितने अखबारों में 3 दिन की कटिंग है वो सब प्रभारी मंत्री जी को भेजी है, उनसे कहा है मुख्यमंत्री जी के सामने भी विषय रखें और यहाँ जो अपराधी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।